30 नवंबर 2024 विधानसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र स्टेट में डिक्लेयर हो चुका है। उसी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। आज इस वक्त वार्ड नंबर 19 में नदीम फिटर जो हमारे साथ लग शाना बशाना है, लग करके काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने ऑफिस का इफ्तिताह रखा है और तकरीबन 500 लोगों के खाने का नज़्म किया है। ये इलेक्शन मालेगांव की तारीख़ बदलने वाला इलेक्शन है और हमने इस इलेक्शन में जो मुद्दा रखा है वो अच्छाई और बुराई का। हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो लोग कौन सी बुराई है जो उनमें नहीं पाई जाती। आज पूरा शहर इस बात को जानता है, इसलिए हमने इलेक्शनी मुद्दा ही रखा है, उन्वान ही रखा है कि अच्छाई और बुराई के दरमियान मुकाबला है। उसी के साथ तालीम है, रोज़गार है और सेहत है। इस लाइन से हमने जो मुद्दे इख्तियार किए हैं वो उन मुद्दों के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन 5 साल जो टर्म हमारा गुज़रा है, इसमें हमने छोटे बड़े काम मिला करके 499 करोड़ रुपए का फ़ंड लाया है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि तकरीबन सभी काम चालू हो चुके। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको हम बताएं और वो काम शुरू ना हो। 165 करोड़ रुपए का काम शुरू हो चुका है, 149 करोड़ रुपए का काम शुरू हो चुका है, 76 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल का काम इंशाअल्लाह अनकरीब शुरू होगा। इसी तरह नोमानी पुल का काम अनकरीब शुरू होगा और तकरीबन 45 करोड़ रुपए के काम जो कुछ हो चुके हैं और हो रहे हैं और 55 करोड़ रुपए के काम होना बाकी है। हमने मालेगांव की आवाम के सामने अपनी 5 साला कारकर्दगी रखी है और हमने काम की बुनियाद पर वोट मांगने का फ़ैसला किया था, लेकिन बाहमी मशवरे से ये तय हुआ कि काम तो हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह और आज तक जितने एमएलए गुज़रे हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया और पूरा शहर इस बात को देख रहा है। बहुत सारे लोग जो हमसे किसी वजह से नाराज़ थे, जब इलेक्शन का मौका आया तो वो ख़ुद से वापस आए और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम मुफ्ती साहब से नाराज़ होकर के गए थे, लेकिन हमने काम देखा तो हमें ये एहसास हुआ कि हमने गलती की है, इसलिए वो लोग हमारे साथ वापस आ चुके हैं। तो आने वाला ये इलेक्शन 20 नवंबर 2024 का इलेक्शन मालेगांव के लिए टर्निंग पॉइंट है। अगर इस मौके पर हमने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो अब तक जितने काम हो रहे हैं उन तमाम कामों में बाधा आ जाएगा और अगर हमने सूझबूझ से काम लिया और दोबारा हमने वही फ़ैसला किया जो हमने 2019 में किया था तो इंशाअल्लाह हमारे शहर का नाक नक्शा बदलेगा और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। मैं नदीम फिटर साहब का, कमा पहलवान साहब का, नाजिम भाई का और इसी तरह जो है जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस ऑफ़िस के इफ्तिताई तकरीब में वो सभी हजरात तशरीफ़ लाए और यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन तमाम लोगों की शुक्रगुज़ारी के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 नवंबर 2024 के इलेक्शन में जो लीड आपने और इस शहर ने मुझे 2019 में दी थी उससे ज़्यादा लीड के साथ आप मालेगांव के लोग मुझे चुन करके देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी से डरने की और खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। जो डरता है उसको डराया जाता है, उसको दबाया जाता है और जो आदमी डरता नहीं है उससे लोग माफ़ी मांगते कि भाई मैं तो मजाक में बोल दिया था और मेरा ये मतलब नहीं था, आप तो नाराज़ हो गए। इसलिए आप बिल्कुल ना डरें और अगर किसी के साथ कोई बात होती है तो हम उसके साथ, हम हैं, नदीम फिटर हैं, नाजिम है, पंगा है और इस तरह सैकड़ों लोग हैं MIM के जियाले जो उनके साथ खड़े रहेंगे और अगर खुदा न खास्ता कोई बात हुई तो हम पूरा साथ देंगे। अपनी ये मीटिंग ले रहे हैं, खाने के साथ हमारी ये मीटिंग है। इस ओपन स्पेस के वाल कंपाउंड का वर्क ऑर्डर हो चुका है और इस ओपन स्पेस से लग करके जो रोड हैं दोनों साइड के रोड का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करवाएंगे, उसका भी बजट गिर चुका है। इलेक्शन होने के बाद इंशाअल्लाह इसका वाल कंपाउंड भी होगा और दोनों रोड का काम भी होगा।